इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है, जहां से सहारा ग्रुप को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सहारा ग्रुप के खिलाफ सेबी और सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के फैसले को कायम रखा है। सहारा को लौटाने होंगे निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए। सेबी का आरोप था कि सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग ने गलत तरीके से डिबेंचर जारी कर ये पैसे निवेशकों से उगाहे। ब्याज समेत पैसा चुकाने का आदेश दिया था सेबी ने, जो कुल 24,000 करोड़ बनता है। और अब यह पैसा सहारा ग्रुप को लौटाना होगा और इसके लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। निपुण, बड़ा फैसला और बड़ा झटका सहारा ग्रुप के लिए, जिन्हें अब निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद लौटाने होंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका है सहारा के लिए, क्योंकि 17,400 करोड़ रुपए उगाहे गए थे बाजार से कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के थ्रू, जिसमें सेबी का ये कहना था कि सेबी को लूप में नहीं लिया गया और ये कंपनियां लिस्टेड नहीं थी सेबी के पास और गलत तरीके से डिवेंचर्स जारी करके बाजार से पैसे उठाए गए। तो इसमें सेबी ने साफ तौर पर यह कहा था कि ये इस तरह का डिवेंचर्स नहीं लाया जा सकता था और पैसे ब्याज समेत लौटाने पड़ेंगे। सहारा ने ट्राइब्यूनल में अपील की, वहां उसे मुंह की खानी पड़ी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सख्त आदेश देते हुए 3 महीने के भीतर न सिर्फ पैसा चुकाने का आदेश दिया है ब्याज समेत, जो कि 24,000 करोड़ रुपए की रकम बनती है, बल्कि ये भी कहा है कि अगर ये पैसे समय पर नहीं चुकाए गए तो भविष्य में संपत्ति भी अटैच की जा सकती है सहारा की। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा झटका है और इसके आगे का कोई रास्ता सहारा के लिए अब बचता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट के बीएन अग्रवाल साहब को भी अपॉइंट किया है ये देखने के लिए कि ये पैसे सही तरीके से लौटाए जा रहे हैं या नहीं, और 10 दिन के अंदर सहारा को सेबी के पास सभी निवेशकों की लिस्ट भी जमा करानी पड़ेगी, यानी सेबी की भी निगाह रहेगी कि सही तरीके से पैसा लौटाया जा रहा है या नहीं। जी निपुण, इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद कोई और रास्ता अब सहारा के लिए भी नहीं बचता है कि किसी और दरवाजे को खटखटा के कहीं राहत की वो उम्मीद करे। इस फैसले को अमल में लाना ही होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत विस्तार से इस पर सुनवाई की है और कोई जल्दबाजी में यह फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि रिव्यू पिटीशन का रास्ता हमेशा रहता है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ, लेकिन रिव्यू पिटीशन उन्हीं 2 जजों के पास जाती है जो ये फैसला सुनाते हैं। तो इतने विस्तार से सुनवाई के बाद रिव्यू पिटीशन के जरिए भी सहारा को कोई राहत मिल पाएगी, इसकी उम्मीद कम है। तो ऐसे में सहारा के सामने रास्ते अब बंद हो जाते हैं और वो पैसे जो निवेशकों से लिए गए थे ब्याज समेत लौटाने ही होंगे सहारा को। तो निवेशकों से जो पैसे सहारा ग्रुप ने लिए थे वो लौटाने होंगे। डिबेंचर्स के रास्ते ये पैसे लिए थे। सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग ने डिबेंचर्स के रास्ते निवेशकों से उगाही की थी, लेकिन सेबी को इसकी सूचना नहीं दी थी और इसी बात को लेकर सेबी और सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल ने ये फैसला लिया था, जिसमें निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए चुकाने होंगे, ब्याज सहित चुकाने होंगे। 3 महीने में ये रकम लौटानी होगी। पैसे लौटाने की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज बीएन अग्रवाल को भी नियुक्त किया गया है और सहारा को सेबी को 10 दिन के अंदर सभी निवेशकों की लिस्ट देनी होगी और यदि सहारा दिए गए समय के अंदर निवेशकों का पैसा लौटाने में नाकाम रहे तो फिर सहारा की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। क्या है ये पूरा मामला, आइए वो आपको बताएं। सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग ने पैसे की उगाही की थी। डिबेंचर्स के जरिए ये पैसे की उगाही हुई थी और निवेशकों से 17,400 करोड़ रुपए उगाहे थे सहारा ग्रुप ने डिबेंचर जारी करके। एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है डिबेंचर, जिसमें कंपनी की साख के आधार पर ये पैसे उगाए जा सकते हैं। यहाँ पर कोई जब पैसे उगाही की जाती है तब कोई कोलैटरल नहीं, यानी कि किसी चीज़ को गिरवी नहीं रखना होता। सहारा की कंपनी सेबी के पास रजिस्टर्ड नहीं थी और सेबी ने सहारा को पैसे लौटाने को कहा था, क्योंकि इस तरीके पर, क्योंकि लिस्टेड कंपनी नहीं थी और डिबेंचर्स के माध्यम से इसको उठाया गया था, इसलिए इस पैसे को लौटाने के लिए कहा था। सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में सहारा गई थी और सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल ने अपील को ठुकरा दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा सहारा ने खटखटाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अपील को खारिज कर दिया है। नतीजा ये हुआ कि 3 महीने में पैसे लौटाने होंगे। 17,400 करोड़ जो लिए थे, अब 24,000 करोड़ रुपए लौटाने होंगे।